जो चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर आप राम जी को राजा बनाना चाहते हो, राम राजा अयोध्या का नहीं बनेंगे। अयोध्या का राज्य हमारे पुत्र भरत को मिलना चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा इतनी छोटी बात है, इसके लिए तुमको भवन में आकर के इतना दुख भोग रही, चिंता मत करो, ये तुम्हारी इच्छा अवश्य मैं पूरी कर दूंगा। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। ठीक है, राम को राजा न बना करके भरत को राज सिंहासन सौंप दिया जाएगा, कोई चिंता नहीं है। कैकेयी ने कहा ये तो पहला वरदान है, परंतु दूसरा वरदान सुन लीजिए। मांगहूं दूसर बर कर जोड़ी, मैं हाथ जोड़ करके दूसरा, पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़ी। पहले वरदान में जानती थी पहला वरदान तो महाराज दशरथ दे देंगे, भरत को राज सत्ता सौंप देंगे, लेकिन जो दूसरा वरदान है इतना कष्टदायी होगा दशरथ जी के लिए कि वो वरदान को करेंगे, देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन राम जी की सौगंध खा चुके हैं, इसलिए दशरथ जी फंस गए हैं। दूसरा वरदान मांग रही है कि मांगहूं दूसर बर कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ मो। दूसरा वरदान हाथ जोड़ करके मांग रहे, मेरे मनोरथ को अवश्य पूर्ण कर देना। कहा बताइए दूसरे वरदान में क्या चाहिए? कहा तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्षों के लिए राम जी को जंगल जाना पड़ेगा, ये दूसरा वरदान हमारा है। सुनते ही महाराज दशरथ के नेत्रों से जल की धार टपकने लगी, पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा। और आज महाराज दशरथ कांपते हुए कैकेयी के सामने पृथ्वी पर गिर पड़े। कैकेयी तुम कह दो मैंने ये वरदान मजाक में मांगा है, मैंने सत्य की बात नहीं है, ये मजाक में कर रही हूँ। कैकेयी ने कहा राजन आपको पता नहीं, ये मजाक नहीं है, आप याद रखो आपने राम की सौगंध खा ली है और ये वरदान तो आपको देना ही पड़ेगा। महाराज दशरथ थर 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 कांपते हुए सजनों आए। कैकेयी और जो कुछ मांगना हो, अगर कहो तो मैं अपने प्राण को दे दूं, लेकिन मेरे राम को 14 वर्ष के लिए आप जो जंगल जाने का वरदान मांग रही हो, ये वरदान आप बदल लो, बस ये वरदान आप दूसरा कुछ मांग लीजिए। दशरथ जी की तरफ कैकेयी ने देखा, दशरथ जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं। एक बार कैकेयी सोच ले और ये कह दे कि राजन मैंने ये वरदान मजाक में मांगा है। कैकेयी ने कहा राजन ये मजाक नहीं है, ये सत्य है, आपको ये दूसरा वरदान देना पड़ेगा। राजा दशरथ के नेत्रों से झरझर करके अश्रु की धारा, हाथ कंपायमान हो रहा है, कांप रहा है पूरा शरीर। दशरथ जी ने कहा अगर तुझे मेरे प्राण चाहिए कैकेयी, मैं अपने प्राण को दे सकता हूं, परंतु राम को मैं 14 वर्ष के लिए जंगल भेजने में समर्थ हूं। एक बार तू सोच ले, तूने बहुत अनर्थ किया ये वरदान मांग करके, सही नहीं किया, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि मोरे राम भरत दुई आँखी। हे कैकेयी मेरे 2 नेत्र हैं, एक नेत्र राम और दूसरे नेत्र भरत हैं। असत्य कहूं करि शंकर सा, मैं भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहता हूं कि 2 नेत्र जो मेरे हैं ना, एक नेत्र राम और दूसरा नेत्र मेरा भरत है। मैं तुम्हारे पहले वरदान को हंसी खुशी के साथ पूर्ण कर दूंगा, लेकिन दूसरा वरदान तू और कुछ मांग ले, जो चाहिए मांग ले। कैकेयी ने कहा दशरथ जी से राजन दूसरा वरदान तो बदलने वाला नहीं, और याद रखना अगर प्रातः काल होते हुए तुम्हारा वो पुत्र राम 14 वर्ष के लिए जंगल नहीं चला जाएगा तो कैकेयी अपने प्राण को दे देगी। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन मा। मेरा मरण हो जाएगा और आपको इतना बड़ा अजस लगेगा कि प्रेम एक पुत्र से इतना ज्यादा कि आपने अपने वचन का पालन नहीं किया। राम की सौगंध आपको लगेगी, राम की सौगंध भी आपने खाई है।
यही शर्त है, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं। प्रातः काल की वेला में जैसे सूर्योदय हो, राम को 14 वर्ष के लिए जंगल निकल जाना है। जैसे कैकेयी ने दशरथ जी के सामने इस जिद को सजनों रखा, संजन कहते थर थर कांपते हुए दशरथ जी आज कैकेयी के इस कोप भवन में गिर पड़े और दशरथ जी के होश ही नहीं